नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। खबर रीवा जिले से है, जहां निजी अस्पताल संचालकों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। एक बार मरीज को अपने जाल में फंसाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं और मरीज एडमिट हुआ तो फिर उनका खून चूसने का कारोबार शुरू हो जाता है। ताजा मामला प्रार्थना अस्पताल का है, जहां के संचालकों ने एक और कारनामा कर दिखाया है। दरअसल गुड़ तहसील के बंजारी निवासी राखी पटेल को प्रसव पीड़ा के चलते 4 अक्टूबर को प्रार्थना अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल संचालक के द्वारा 45,000 रुपए में डिलीवरी उपचार कर डिस्चार्ज करने की बात कही गई, लेकिन उक्त अस्पताल संचालकों को जब 45,000 रुपए कम लगे तो रात में ही नर्स के द्वारा उक्त फीस 50,000 करवा दी गई। अब मरीज के परिजनों को एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति दिखाई दी। डिलीवरी के ऐन वक्त फीस बढ़ाने के चलते परिजनों ने 50,000 रुपए में हामी भर दी और 50,000 रुपए में डिलीवरी हुई। लेकिन जब डिस्चार्ज करने का समय आया तो संचालक द्वारा 87,000 रुपए फीस का बिल थमा दिया गया, जिसके चलते परिजनों ने आरोप लगाया कि यह उनके साथ धोखाधड़ी है। आपको बता दें कि अस्पताल संचालकों के द्वारा 1 माह पहले ही एक ऐसा ऑपरेशन कर दिया गया था जिसमें एक बच्ची की जान चली गई थी और जान भी पैसों के लालच में गई थी। दरअसल उक्त बच्ची के यूटेरस में गांठ थी, जिसके ऑपरेशन के लिए शासकीय अस्पताल के चिकित्सकों ने 2 माह तक ऑपरेशन न करने की बात कही थी। दरअसल बच्ची के फेफड़े में पानी भर गया था, जिसके चलते चिकित्सकों ने 2 माह तक ऑपरेशन न करने की बात कह दी थी। लेकिन पैसों के लालच में बिना जांच किए ही उक्त बच्ची का ऑपरेशन इस अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कर दिया गया, जिसके चलते उसकी जान चली गई। उस मामले में भी परिजनों ने हंगामा किया, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और शासकीय अस्पताल में सेवा दे रहे अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके चलते प्रार्थना अस्पताल प्रबंधन के हौसले बुलंद हैं और यह अपने जाल में फंसाकर लगातार मरीजों का शोषण कर रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पताल के संचालक 4 चिकित्सक हैं, जो चारों शासकीय सेवक हैं। श्याम साहब मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सोनल अग्रवाल, राहुल कुंदेर, LM सिंह और डॉक्टर विनोद, जो शासकीय अस्पताल में तो अपनी सेवाएं देने की बजाय मरीजों को शासकीय अस्पताल से अपने निजी अस्पताल में भर्ती होने का दबाव बनाते हैं और भर्ती होने के बाद उनका शोषण किया जाता है। आइए सुनते हैं मरीज के परिजनों ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार पटेल। ये किसको यहाँ भर्ती कराए हैं आप? अपनी दीदी को। क्या नाम है उनका? राखी पटेल। ये क्या समस्या आ रही है अब आप लोग को यहाँ पे खड़े? बस वही समस्या है कि 50 में अपनी बात हुई थी सर जी, तो अभी 87,000 रुपये बोल रहे हैं। अपनी उतनी बजट नहीं है। किससे बात हुई थी 50? सोनल मैडम से। क्या 50 कैसे चलता है यहाँ पे? पैकेज था सर जी। 45 की बात थी, 5 बढ़ा गया था। फिर वो अपना पहले तो 50 में बात की, ठीक है मैं मानता हूँ। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट गलत हुई, बोले तो पेट में सूजन आ गया। ट्रीटमेंट गलत किए तो बोले तो नर्स लोग की गलती थी, ध्यान नहीं दिए। कुछ भी हुआ हमको तो पता नहीं, लेकिन आईसीयू में लेके गए। फिर ठीक है मैं मानता हूँ। फिर उसके बाद नीचे लेके आए, फिर बच्चे को तकलीफ़ हुई, यानी कि उनका लिख दिया कि बीपी है, तो हम लोग बीपी स्वीकार किए। फिर बोले कि 8,000 रुपये रोज़ का लगेगा, तो हम लोग बोले कि उतना नहीं बजट है, हम सरकारी में जाके अपना इलाज करवा लेते। तो सर से मैं वो पूछा कि ले जा सकते हैं, तो बोले हाँ ले जाओ। लेके गए तो वहाँ पे पूछे तो वहाँ पे कुछ नहीं निकला। फिर से लेके आए, सब ठीक तो सब ठीक, अच्छा था। सही है। पैसा बढ़ाने के लिए हाँ ऐसा किए, पैसा बढ़ाने के लिए इस तरह का हाँ, पैसा बढ़ाने के लिए इस तरह से। अभी कहाँ से करे सर जी? 8,000 रुपये एक रात का बोल रहे हैं। ये प्रार्थना हॉस्पिटल। कब से एडमिट कराए हैं आप? 4 तारीख को सर जी। बस डिलीवरी कब हुई थी? 5 तारीख को हुई। अभी तक ये अस्पताल में ऐसे भर्ती किए हैं। आज क्या बोल रहे हैं मरीज छोड़ने? बोल रहे हैं कि अभी 87,000 आपको लगेगा, नहीं तो आपको नहीं जाने देंगे। मरीज तो नहीं छोड़ेंगे। आप कितना बात हुई थी आपकी? हमारी पहले 45 में हुई थी, फिर बोले कि नाइट का काम है, इसके लिए आपको 50,000 लगेंगे। मैं बोला उसको भी स्वीकार किया। 50,000 दे रहे हैं? और हम दे रहे हैं, उतना तैयार है। कर रहा हूँ। और उसमें दवाई भी है, पैकेज में रहती है। उसमें हम 25,000 उसका जमा कर दिए हैं, 50 में, और दवाई 13,000 की अलग से आई है। 38,000 करीब दे चुके हैं। 12 हाँ, तब उसमें हमको अभी 47,000 बोल रहे हैं और 2। हाँ। राजेंद्र पटेल। यहाँ किसको एडमिट किए हैं? सिस्टर को। क्या नाम है उनका? राखी पटेल। क्या कहाँ की रहने वाली हूँ? क्या संबंधित इलाज चल रहा है? इलाज डिलीवरी वाला था
तो उसमें डॉक्टर सोनल अग्रवाल से बात हुई थी 45,000, है ना। फिर नाइट हो गया था, फिर 50 बोली 50,000, 50 से 87,000 का पैकेज बना दी हैं। हमारे पास क्षमता भरने के लिए नहीं है और मेरे पेशेंट को ऊपर से नीचे नहीं छोड़ रहे हैं। अभी किसी डॉक्टर से मेरी बात हुई आपकी? हम मेन डॉक्टर जो ऑपरेशन करी हैं उन्होंने बोल रही पैसा नहीं कम होगा। कितना पैसा मांग रहे हैं? 87,000। तो ये क्या 87। पैकेज क्या कैसे चलता है? पैकेज यहाँ चलता है ऐसे, मैं एक नहीं 4 काम कराया हूँ। जैसे 40 की बात हुई तो जांच का 5-10 हज़ार इधर उधर हो जाता है, बाकी सारी दवाई पैकेज में आती है और पूरा ट्रीटमेंट जो ऑपरेशन का होता है वो भी पैकेज में आता है। हाँ, कब ऑपरेशन हुआ है आपका? ये ऑपरेशन 4 तारीख को हुआ है। 4-5 के दरमियान? हाँ। तो आज अभी तक नहीं छोड़े क्या? नहीं, कब डिस्चार्ज कर दिए हैं 12-1 बजे और अभी तक अब नहीं छोड़ रहे हैं पैसा के लिए। पैसा मेरे पास नहीं है जमा करने के लिए इतना। तो आपने पूछा बताया नहीं हम लोग जब को आपने पहले। आपकी पैकेज में बात हुई तो आपने पूछा नहीं कि भाई ये इतना पैसा क्यों बताया? हाँ, तो वो 85 अब बता रहे हैं। वो बताए ये दवाई कर दी, वो दवाई कर दिए और बीच में आईसीयू में गलत ट्रीटमेंट भी किए हैं। उसको इन्फेक्शन हो गया था, आईसीयू में ले गए, उसका चार्ज 12,000 एक रात का उसका बढ़ा दिए। अब कैसे करेंगे? मरीज को कैसे लेके जाएंगे? अब मरीज को कैसे लेके जाएंगे? इसके लिए तो आप लोगों को बुलाया हूँ, क्या करें, कैसे लेके जाएं? पुलिस को सूचना दी आपने? पुलिस को भी मैंने सूचना नहीं दिया हूँ। क्या नाम है लड़की का? जो राखी पटेल नाम है पति का उसका। क्या नाम है? पति का नाम कमलेश कुमार पटेल। निवासी कहाँ की है? पाड़र। वन पाड़ा। अब क्या करेंगे? अभी कुछ बात बनी डॉक्टरों से? अभी बात मेरी मैनेजर साहब से बात हुई तो मैनेजर साहब भी बोले हैं आप अपने हिसाब से बात कर लीजिए, जो करेगी सोनल मैम करेगी। और सोनल मैम कुछ करने के लिए अब तैयार नहीं है। कौन सोनल अग्रवाल, डॉक्टर सोनल अग्रवाल जी। हाँ, कब से भटक रहे हैं अभी आप? सुबह हमें 12 बजे से। 12 बजे। हाँ, सुना है आपने। अब आपको सुनाते हैं जब पूरे मामले को लेकर प्रार्थना अस्पताल के संचालक राहुल कुंदेर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह रीवा है, यहाँ मरीज पहले हामी भर देते हैं और डिस्चार्ज के समय आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर 45,000 में जब बात तय थी तो रात में 50,000 कैसे हो गया और डिस्चार्ज के समय 87,000 कैसे मांगे जा रहे हैं, कोई नियम कानून तो होगा, तो उन्होंने यह कहते हुए बात टाल दी कि उन्हें यह नहीं मालूम कि मरीज किसके अंडर में भर्ती थी। आइए सुनते हैं मामले को लेकर संचालक राहुल कुंदेर ने और क्या कहा है। हेलो, डॉक्टर राहुल सर से बात हो रही है? बोल रहा हूँ। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ सर, विराट 24 न्यूज चैनल से। बोलिए पांडे जी। सर अभी अपने यहाँ एक बंजारी से महिला आई थी, डिलीवरी था उसका, और बता रहे हैं उसके परिजन की पहले 45,000 रुपए में तय हुआ था, 45,000 रुपए में बच्चा और सब पूरा डिस्चार्ज करने का होगा। इसके बाद रात में 50,000 कर दिया गया जब बच्चे होने का टाइम आया और अब 87,000 रुपए फीस मांगी जा रही है। क्या सर कुछ ऐसा रहता है कि पैकेज पहले रहता है फिर वो पैकेज आए समय पर बढ़ जाए जब बच्चा हो? जो भी यहाँ पे इलाज होता है मरीज को बता किया जाता है कि हर डे बताया जाता है इतना बिल है, बिना बताए कोई चीज नहीं की जाती। उनका कहना 45,000 ही बताया गया था पहले। मरीज तो कुछ भी पहले तो खुद आके भर्ती हो जाएंगे, जब छुट्टी के मामले में बात आएगी तो कुछ भी उटपटांग बातें करने लगते हैं, है ना। वो तो जानते हैं रीवा पब्लिक को। क्या लगता है 87,000 में ही बात हुई थी? हाँ, 87,000 में ही बात हुई थी। अब मुझे पता नहीं है, बस जिसके अंडर पे मैं देखना पड़ेगा कौन सी पेशेंट है, क्या दिक्कत है। सर आखिर क्यों कहेगा कोई, जो बच्चा हुआ आप यहाँ लेके आए 45,000 में बात हुई, फिर क्यों आखिर जाते समय ऐसे 87,000 कैसे बढ़ जाता? अरे भैया पहले मैं देख लूं तब तो बताऊंगा। अच्छा है, पहले देखूंगा तब तो बताऊंगा कितने में बात हुई, क्या बात हुई, पहले देखूं तो मैं केस मेरे अंडर में केस है। ऐसा तो नहीं, बच्चे पहले तो भर्ती हो जाते हैं, मरीज भर्ती हो गए, जब अंत में डिलीवरी का टाइम आ गया तो फीस बढ़ा दी गई, तो आखिर ऐसे पेशेंट क्या करेगा? अरे भैया किसके अंडर भर्ती है पहले मैं देख तो लूं फिर तो बताऊं। प्रार्थना अस्पताल में ही है सर, देख लूं मैं पहले। अच्छा ठीक। तो देख लिया है आपने रीवा के निजी अस्पताल संचालकों का हाल है। जब मरीज भर्ती होता है तब यही रीवा के लोकप्रिय रहते हैं। भर्ती होने के बाद जब पैसा वसूलने का समय आता है तो डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि यह रीवा है। फिलहाल ऐसे अस्पताल संचालकों से सतर्क रहें। जब भी आप अपने मरीज को लेकर जाएं तो पहले लिखित एग्रीमेंट कर लें, अन्यथा आपकी जेब काटने के लिए यह निजी अस्पताल अपनी दुकान खोलकर बैठे हैं। मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग,
एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।